हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि डीएनए स्टैंड्स ऑन अ जेल विच इज स्टेन्ड विद इथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज। सो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो डीएनए स्टैंड्स है उनको हम लोग अगर जेल में स्टेन करते हैं विद इथेरियम ब्रोमाइड एंड उसको फिर यूवी रेडिएशन के अंदर हम लोग व्यू करते हैं तो वो कैसे बैंड्स अपीयर होते हैं, कौन से कलर के, वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स, बी है डार्क रेड बैंड्स, सी ब्राइट ब्लू बैंड्स, डी येलो बैंड्स। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, सो दैट विल बी सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स के सेपरेशन की, देन हम लोग बोल सकते हैं कि जब डीएनए को हम लोग कट करते हैं बाय एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, सो वो डीएनए फ्रैगमेंट्स बनते हैं। नाउ ये जो फ्रैगमेंट्स है उसको अगर हम लोग सेपरेट करने की बात करें, देन इट इज डन बाय अ टेक्निक विच इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वी सेपरेट द DNA fragments which were cut using restriction endonucleases। अब जब ये DNA fragments को हम लोग कट करते हैं तो वो कट करने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज ये DNA हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। एंड ये कैसे होता है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेट किया जाता है। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक मीडियम या मैट्रिक्स रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। नाउ वो कैसा मैट्रिक्स रहता है, देन हम लोग बोल सकते हैं वो बेसिकली एगेरोस जेल का मैट्रिक्स रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देकर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज रहता है उनको हम लोग फोर्स करते हैं टू मूव टूवर्ड्स द एनोड। ना उससे क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे जल्दी मूव करता है, सो इस वाइज जो सबसे बड़ा है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। दिस इज हाउ हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए बैंड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो सेपरेशन होता है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे बड़ा वाला जो लार्जेस्ट रहता है वो सामने ही रहते हैं, स्मॉलेस्ट दूर चल जाते हैं। और ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स है उसको हम लोग तभी व्यू कर पाएंगे जब हम लोग उसको इथेरियम ब्रोमाइड में डालेंगे एज गिवन इन द क्वेश्चन। दैट इज द रीजन ये जो बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट किए हैं वो सारे स्ट्रैंड्स को हम लोग एक जेल में स्टेन करते हैं। वो तो ऑलरेडी था ही अगर उस जेल में, उसके बाद क्या करते हैं उसमें हम लोग इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन को डालते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इट इज फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी का हम लोग प्रोसेस करते हैं। इसके बाद हम लोग को फ्रैगमेंट्स दिखते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से इन दिस केस फ्रैगमेंट्स आर विजिबल। एंड अगर हम लोग बात करें कलर की, देन वी कैन से दैट दीज आर सीन एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स में वो दिखते हैं। एंड फर्दर वी कैन से दैट दीज आर सीन ओनली वन इथेरियम ब्रोमाइड स्टेन उसमें डालते हैं। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, दैट इज ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।